अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने जियो फाइनेंस ऐप के थ्रू अगर आपने जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी को स्टार्ट किया हुआ है और वहाँ पे आप अपनी एसआईपी को पॉज करना चाहते हैं, मतलब आप वन इंस्टॉलमेंट या फिर टू इंस्टॉलमेंट या फिर थ्री इंस्टॉलमेंट अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। इसका दोस्तों मतलब ये है पॉज करने का, जैसे कि आने वाली स्टेप को हम नहीं करना चाहते हैं तो इसमें दोस्तों एक ऑप्शन होता है जहाँ पे आप पॉज़ के थ्रू अगर आप ये ऑप्शन यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आप आने वाली अपनी 1, 2 या 3 जो भी एसआईपी होंगी कटने वाली वो आप पॉज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप कैसे कर सकते हैं आइए बताते हैं। तो सबसे पहले आपको जियो फाइनेंस ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में चलने के लिए आपको एक इन्वेस्ट का ऑप्शन दिखेगा। आपको इन्वेस्ट वाले ऑप्शन पे टिक करना है जो कि लोन ऑप्शन के साइड में आपको शो होगा। ठीक है, आपको इसी के ऊपर टिक करना है। टिक करने के बाद आपको एम पिन या फिर बायोमेट्रिक से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपका इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपने एसआईपी को पॉज करने के लिए माय पोर्टफोलियो का एक ऑप्शन शो होगा आपको फ्रंट में ही। आपको इसी के ऊपर टिक करना है। टिक करने के बाद आपका जो इंटरफेस है इस तरीके से आता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ऊपर ही आपको शो हो जाएगा माई सेप, जो कि एक एक्टिव है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों ये जो पाउस वाला ऑप्शन है ये आपकी जब एक एसआईपी हो जाएगी उसके बाद ही दोस्तों कर पाएंगे। बाकी दोस्तों आप उस एसआईपी को कैंसिल कर सकते हैं। दोस्तों कहने का मतलब ये है, मान लो अभी आपने नई एसआईपी को स्टार्ट किया हुआ है और वो एक बार भी अभी कटी नहीं है आपके अकाउंट से, तो उस एसआईपी को आप पॉज़ या फिर एडिट या फिर मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। अगर आप चाहो तो उस एसआईपी को कैंसिल ज़रूर कर सकते हो, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी एक्टिव एसआईपी है, इसका मतलब है कि इसका जो एक बार पैसा है वो दोस्तों यहाँ पे कट के इसमें इन्वेस्ट हो चुका है। तो हमको अपनी एसआईपी को पॉज़ करने के लिए इसी ऑप्शन पे आपको टिक करना है जहाँ पे लिखा हुआ है माई सेव्स। ठीक है, इस पर टिक करेंगे। यहाँ पे मेरी एक एक्टिव एसआईपी शो कर रहा है जो कि आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो हमको इस एसआईपी को यहाँ पे पॉज़ करना है अगर, तो हम इसी के ऊपर एक बार और टिक कर देंगे। टिक करने के बाद यहाँ पे इस एसआईपी की जो भी डिटेल्स होगी आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप 3 चीज़ें कर सकते हैं। इस एसआईपी को एडिट भी कर सकते हैं, मतलब अमाउंट या फिर आपको डेट को चेंज करना है वो भी कर सकते हैं, या फिर आप एसआईपी को पॉज़ कर सकते हैं, या फिर आप एसआईपी को कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे बात हो रही है पॉज़ करने की, तो हमको यहाँ पे पॉज़ करने के लिए पॉज़ वाले ऑप्शन पे टिक करना है। जब आप इस पे टिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे लिख के आएगा कन्फर्म सिप पॉज़, दिस विल स्टॉप फ्यूचर सिप फॉर सिलेक्टेड नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे जैसे 1 सिलेक्टेड है और इसके बाद आगे प्रोसेस कंप्लीट करेंगे तो ये मतलब है कि जो 16/10 मतलब अगली जो सिप मेरी कटने वाली है, अगर हम ये प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे तो वो सिप दोस्तों स्किप हो जाएगी, मतलब उस डेट में हमारी जो सिप है वो नहीं कटेगी। बाकी दोस्तों इसके बाद की जो डेट आएगी 16 जो भी 11 आएगी उसमें मेरी ये सिप ऑटोमेटिक कट जाएगी। कहने का दोस्तों मतलब ये है कि मुझे मान लो अगले महीने मेरा बजट नहीं है और हमको इस एसआईपी को कैंसिल भी नहीं करना है और हमारा अमाउंट भी ना कटे, उसका दोस्तों यही सोल्यूशन है कि आप 1 इंस्टॉलमेंट को आप पॉज़ कर देंगे तो आने वाला जो भी इंस्टॉलमेंट होगा वो नहीं कटेगा। बाकी उसके बाद जो होगा वो अपने आप कटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप 1 है, आप यहाँ पे कई सारे ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है। इसका दोस्तों मतलब यही है कि अगर मान लो मैं 3 कर देता हूँ तो आने वाली जो 3 एसआईपी होंगी वो मेरी नहीं कटेंगी, पॉज़ रहेंगी। ठीक है, उसके बाद वो अपने आप ही कट जाएंगी। उसके बाद दोस्तों जैसे हमारी एसआईपी चल रही थी उसके बाद वैसे ही एसआईपी ये चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपली अगर आपको पॉज़ करना है तो यहाँ पे टिक करके आप पॉज़ कर सकते हैं, ओटीपी वगैरह आएगा। अभी दोस्तों मुझे नहीं करना है इसलिए मैं आगे का प्रोसेस आप सभी को नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन अगर आपको करना है, अगर आपको आने वाली सिप को या फिर बजट नहीं है तो अगर आपको उसको स्किप करना है या पॉज़ करना है तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये प्रोसेस आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट हो तो बेफ़िक्र होके कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो मैं इसका लाइव वीडियो आगे का भी बना दूंगा। इसमें दोस्तों ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बस आपको पॉज़ पे टिक करना है, आगे ओटीपी वगैरह आएगा, प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी दोस्तों अगर आपको प्रोसेस करते वक्त कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी होती है
तो बेफ़िक्र होके कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसका उत्तर या फिर सॉल्यूशन ज़रूर बताऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।